हेलो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? मजे में हो? पढ़ाई हो रही है कि नहीं? पढ़ना है। पढ़ाई आपकी जिंदगी मतलब सक्सेस होने के लिए ही नहीं पढ़ना। पढ़ाई आपको, शिक्षा आपको नैतिकता सिखाता है। शिक्षा आपको जिंदगी के अगले पड़ाव पे कैसे जिए, कैसे रहे, कैसे किसके साथ बर्ताव करे, ये सारा चीज आपको शिक्षा सिखाता है। इसीलिए शिक्षा पूरी जिंदगी का एक सफर है। शिक्षा क्या है? सीखना। और पूरी होल लाइफ आपके साथ शिक्षा चलेगा। मतलब सीखना है आपको, हर जिंदगी के हर एक पड़ाव पे आपको सीखने के लिए रेडी रहना है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि एक सिस्टम में बहुत सारा चार्ज है। सिस्टम में बहुत सारा चार्ज है। उस बहुत सारे चार्ज के कारण यदि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो भैया इसके लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। समझे? मान लो कि यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, Q1, ठीक है। फिर क्या सर? फिर मान लो माइनस Q2 चार्ज है, फिर Q3 चार्ज है, ऐसे ही हजारों चार्ज है। मान लो यहां पे आपको ये O पॉइंट, क्या है सर? O पॉइंट। समझ में आ रहा है सर? दिख रहा है कि नहीं? ये O पॉइंट है। इस पॉइंट O पॉइंट पे इन तीनों चार्जों के कारण, ये तीन चार्ज का सिस्टम है। ऐसे ही हजारों चार्ज हो सकते हैं, लाखों चार्ज हो सकते हैं। इन सारे चार्जों के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे सर? इसके लिए जो लॉ आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है सर? कि प्रत्येक चार्ज के कारण, अब सर बोलोगे कि लिखवा दिए सर, तो मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में मैं इसको लिखवा चुका हूं, तो मैं आज इसको इत्मीनान से मैं आपको बता रहा हूं। देखो, प्रत्येक चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालेंगे। प्रत्येक चार्ज के कारण O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसका वेक्टर सम कर देंगे। यही तो क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि भैया यदि सिस्टम में जितने चार्ज है उन सभी चार्जों के कारण जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, सभी चार्जों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए और उसका वेक्टर सम कर दीजिए। तो क्यों नहीं कर दें? यहां पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा सर? इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, लाइन के एलोंग ही ना होगा। कहें कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है? मिलाने वाले लाइन के एलोंग होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है? फोर्स के डायरेक्शन में भी होता है। तो यहां पे यदि फोर्स लाइन के मिलाने वाले एलोंग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाइन मिलाने वाले एलोंग होगा। ठीक है, और वो बाहर की तरफ होगा। क्यों सर? क्योंकि यहां क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके हेल्प से निकालते हैं सर? तो इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज लाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज लाएंगे तो ये क्या करेगा? इसको बाहर की तरफ धकेलेगा इस लाइन के एलोंग। ये क्या करेगा सर? ये जो चार्ज है तो ये अपने लाइन के एलोंग करेगा सर। सब अपने अपने लाइन के एलोंग खेल करेंगे।
अब ये देखना है कि कौन बाहर की तरफ करेगा, कौन अंदर की तरफ करेगा, लेकिन लाइन के एलोंग ही करेंगे। तो ये सर इसका लाइन ये है सर, तो ये है माइनस चार्ज, तो ये तो बाहर की तरफ नहीं ढकेलेगा। निगेटिव चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, खींचता है, तो ये अपने तरफ क्या करेगा सर, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा सर, ये अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा सर, ये अट्रैक्ट करेगा। तो भैया ये क्या करेगा सर, ये भी प्लस चार्ज मान लीजिए तो है, ये भी प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है तो ये बाहर की तरफ ढकेलेगा। बाहर की तरफ क्या करेगा सर, ढकेलेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ये इसको नाम दे दो, इस प्यार को क्या नाम दे, E1, इस प्यार को E2 और इस प्यार को E3। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा E नेट होगा। E नेट क्या होगा सर, इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम। मतलब सर E1 प्लस E2 प्लस E3, इसका वेक्टर सम भैया, इसका वेक्टर सम भैया, इसका वेक्टर सम, तीनों का वेक्टर सम। यदि इसको आपको निकालना है तो मान लेते हैं सर कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो क्या हो जाएगा सर, KQ1 बटा R1 का होल क्यू, या ऐसे भी कर सकते हो, R1 क्या करोगे, R1 का स्क्वायर, ये R1 यूनिट वेक्टर, KQ2 R2 का स्क्वायर, R2 यूनिट वेक्टर, KQ3 R3 का स्क्वायर, R3 यूनिट वेक्टर। R3 क्या हो जाएगा सर, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, लेकिन यहां पे यदि आपको हमने बताया भी था कि जब वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं तो इस चार्ज का, ये जो चार्ज का जो आपको क्या करना है, चार्ज का पोलरिटी दिखाना जरूरी है। तो यहाँ पे आप पोलरिटी दिखा सकते हो, यहाँ पे चार्ज का जो पोलरिटी है आप दिखा सकते हो। ठीक है, यदि वेक्टर फॉर्म में दिखा रहे हैं तो चार्ज का पोलरिटी लिखना जरूरी होता है। चार्ज का पोलरिटी लिखना क्या होता है, जरूरी होता है। अब इसका वेक्टर सम कर दीजिए, क्या कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि इसका आप डायरेक्शन दिखा चुके हो तो ऐसे ही ठीक है सर, ऐसे ही ठीक है, R1 का स्क्वायर, R1 का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका ये ऐसे होगा। समझे क्या, बात समझ में आया, मजा आया? तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा सर कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालेंगे तो मतलब पार्टिकुलर चार्ज के कारण निकालो, इस चार्ज के कारण निकालो, तो बस इसी चार्ज को देखना है। इस पे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप जिसको देख रहे हो, मान लो इसका निकाल रहे हो तो इसका दोनों को बंद कर दो। मान लो एज्यूम करो कि केवल यही चार्ज है और इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए। जब इसका निकाल रहे हो तो इन दोनों को मान लो कि खत्म है, इसके कारण निकाल दो। इसके कारण निकाल रहे हो तो इन दोनों को मान लो खत्म है, इसके कारण निकाल दो। उसके बाद वेक्टर सम करना है। बात समझ में आया कि नहीं, कैसे करना है आपको वेक्टर सम? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए मान लीजिए इसको, देखिए मिटा रहा हूं। एग्जाम्पल ये कहता है कि ये कोई 1 माइक्रोकूलम चार्ज है। ठीक है, ठीक है,
ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज है। ये क्या है, -2 ले लें कि 4, 2 ही ले लेते हैं माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, इसके इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ये मान लेते हैं कि ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? ये 1 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है, ये O पॉइंट है और यहां पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये बताइए कि इस +1 माइक्रोकूलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर होगा, डायरेक्शन होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इस -2 माइक्रोकूलम के कारण जो चार्ज होगा वो भी इधर ही होगा। मतलब दोनों के कारण यहाँ पे निकाल के और क्या कर देना है, ऐड कर देना है। दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के क्या कर देना है, ऐड कर देना है। समझ में आया? क्या कर देना है सर, ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सर, ऐसे निकालेंगे कि ये डिस्टेंस कितना दिया है सर, डिस्टेंस कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, एट पॉइंट O ड्यू टू 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, 1 माइक्रोकूलम। तो क्या हो जाएगा सर, K 1 × 10⁻⁻6 अब बटा r²। 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर 1, लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर बल्ला 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 कितना होगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2, 10⁻⁻2। अब प्लस क्या कर देंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब यहां कहोगे कि सर इसका चार्ज का निगेटिव चार्ज लेंगे, यहां पे कहोगे ये तो निगेटिव चार्ज है, तो क्या यहां पे वैल्यू निगेटिव रखेंगे, तो नहीं, क्योंकि मैं यहां पर तो डायरेक्शन पहले ही ले चुका हूं। डायरेक्शन क्या है, हम पहले ले चुके हैं। यदि डायरेक्शन आप कंसीडर कर दे रहे हो तब ये चार्ज का निगेटिव जो वैल्यू है वो लेना जरूरी नहीं है। डायरेक्शन शो कर दिए हो तो चार्ज का निगेटिव वैल्यू लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, चार्ज का निगेटिव वैल्यू लेना जरूरी नहीं है, ये आप दिमाग में बैठा लो, ये आप दिमाग में बैठा लो। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा सर, K × 2 10⁻⁻6 अब बटा 2 के 4 हो जाएगा × 10⁻⁻4। ये भी क्या स्क्वायर होगा ना सर, स्क्वायर होगा तो -4। ये K क्या हो जाएगा सर, 9 × 10⁻9 होगा ना सर, 9 × 10⁻9। ठीक है, बाहर निकल गया 10⁻4, दोनों से बाहर निकाल दिए, ये 1 बचेगा ना सर, इंटू ये 10⁻6 भी बाहर निकाल दें, 1 प्लस ये कितना बचेगा सर, 2 दूनी का 4, कितना होगा सर बताइए ना सर, कितना होगा, ये 6 4 10 बन जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो 6 4 10 बन जाएगा। ठीक है, ये 9 है, 9 है तो ये क्या हो जाएगा 0.9, क्या हो जाएगा 0.9। सॉरी, ये जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 9 4 13 हो जाएगा, ये 7 क्या होगा सर, ये 3/2 × 10⁻7 क्या 10⁻7 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, 1.5 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। यहां देख लीजिए, ये 4 ऊपर जाएगा तो 9 4 13, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 4 13, 7 6 13, 13 में से 6 घटा तो 7, तो 10⁻7 आई 2 प्लस 1 3/2,
तो इतना न्यूटन पर कूलम क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यदि आप डायरेक्शन ले रहे हो तो इस चार्ज का निगेटिव लेना जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पर नहीं लिया हूं ना। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्शन पहले ही मान लिया है कि दोनों एक डायरेक्शन में है, मतलब दोनों जुटेगा। ठीक है, डायरेक्शन एक डायरेक्शन में है, इसका मतलब कि दोनों जुटेगा। आपने डायरेक्शन क्या कर लिया है? मेंशन कर चुका है, आपने डायरेक्शन बता चुका है, इसलिए जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। बात समझना, जब मैं प्रूफ कर रहा था तो वो वेक्टर फॉर्म में दिखाया था, डायरेक्शन हमको पता नहीं था। ठीक है, डायरेक्शन हमको पता नहीं था, मैं बस ये बता रहा था कि वेक्टर सम होगा। तो वेक्टर सम जब ले रहे हो, जब वेक्टर फॉर्म में ले रहे हो, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में दिखा रहे हो, तो वहां पे चार्ज का पोलरिटी दिखाना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्शन पता नहीं है। निगेटिव चार्ज ये दिखाता है कि जो अट्रैक्शन होगा मतलब चार्ज की तरफ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दोनों डायरेक्शन हमको पता चल गया है कि ये दोनों इधर डायरेक्शन होगा, दोनों सेम डायरेक्शन होगा, मतलब दोनों ऐड होगा। ठीक है, दोनों ऐड होगा। तो ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे तो पूछ सकता ही है। आप रेडी हो कि नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है बच्चा। ये थोड़ा सा बोरिंग जैसा लग रहा है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, ये मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है। इस पॉइंट पे ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी क्या है 60 डिग्री, ये भी क्या है 60 डिग्री। अब पूछ रहा है ये O पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? ये दो चार्ज का क्या है सिस्टम है इक्विलैटरल ट्रायंगल पे, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम डायरेक्शन बता सकते हैं कि ये माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, और प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर होगा कि नहीं? तो ये बताइए कि दोनों का बीच का एंगल कितना होगा? ये 60 है तो ये 120 होगा। ठीक है, 60 है तो 120 होगा। और मैग्नीट्यूड जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इसको दे देते हैं E1, इसको दे देते हैं E2, तो जो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यहाँ पर सेम, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देख रहे थे जब नेट निकाल रहे थे तो सेम होगा। क्यों सर? क्योंकि सर चार्ज का वैल्यू सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो K Q बटा R स्क्वायर, तो K भी सेम, Q भी सेम और R भी सेम। समझ रहे हो? ये चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये चार्ज केवल प्लस माइनस है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। आप समझो, आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो और समझो कि ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? K Q बटा R स्क्वायर। ये Q मैग्नीट्यूड Q दोनों का है, R दोनों का, ये भी R भी R, क्योंकि क्या है? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो तीनों R है, तो मतलब इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो सर क्या इसका निगेटिव चार्ज लेंगे? तो नहीं। क्यों नहीं लेंगे सर? क्योंकि हम इसका डायरेक्शन दिखा दे रहे हैं, इसका वेक्टर फॉर्म नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इसका हम डायरेक्शन दिखा दिए कि देखो भैया ये डायरेक्शन इधर है, इधर डायरेक्शन को हमने डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे डायरेक्शन को डिफाइन कर दिया है, तो डायरेक्शन को डिफाइन कर दिए हैं तो आपको चार्ज का निगेटिव वैल्यू लिखना जरूरी नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड से काम हो जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो E1 इक्वल टू E2 क्या होगा? E होगा सर। तो ट्रायंगल लॉ का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट निकालना जानते हैं सर? क्या दो वेक्टर है, एक इधर है एक इधर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? ई नेट कैसे निकलेगा? E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा, यही ना होता है। एंगल कितना दिया है? दोनों सेम है, E स्क्वायर 2E और cos कितना है? 120 डिग्री। 120 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा?
ये 2e² प्लस 2e² इंटू cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 कट गया, तो ये निगेटिव वैल्यू हो गया। यहां देखिए 2e² माइनस e², क्या हो गया e², ये बाहर निकाला क्या e, बाहर क्या निकला e, ये जो e है मतलब इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट होगा वो e ही होगा। क्या देखो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, देखो सॉल्व किया, दो वेक्टर जब दिया हो तो उसका वेक्टर सम निकालना हम जानते हैं, दो वेक्टर दिया हो तो उसका रिजल्टेंट निकालना जानते हैं, वो फॉर्मूला ये होता है। दो वेक्टर दिया तो e1 दोनों वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2e1 e2 cos थीटा, ठीक है। तो पूछोगे सर इसका डायरेक्शन रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा सर, तो वो भी हम जानते हैं सर। कैसे सर, पैरेललोग्राम लॉ जानते हैं ना सर, पैरेललोग्राम लॉ, दोनों वेक्टर का पैरेलल लाइन खींच दिए और ये हो जाएगा आपका, दोनों वेक्टर का पैरेलल लाइन खींच दिए और ये हो जाएगा आपका क्या, ये होगा रिजल्टेंट, ये होगा रिजल्टेंट जिसका वैल्यू होगा E, जिसका वैल्यू होगा क्या E। वैसे ही आप एंगल भी निकाल सकते हो, एंगल भी निकाल सकते हो ना, E sin थीटा अब बटा E प्लस E cos थीटा निकाल दो। tan थीटा या tan फाई बराबर क्या था, E cos E sin थीटा बटा E प्लस E cos थीटा, वहां से वैल्यू निकाल दो, देखो कितना आएगा, tan E sin थीटा बटा E cos थीटा, यहां से कितना आएगा, sin थीटा कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोलो ना जी बउआ, कितना होता है, होता है √3/2, √3/2। E प्लस E cos थीटा का वैल्यू 1/2 -1/2 E, यही होगा -1/2 E, ठीक है। तो यहां देखो tan फाई √3/2 E, ये क्या घट के हो जाएगा E/2, E/2 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, tan फाई बराबर √3 मतलब फाई बराबर 60 डिग्री, मतलब ये क्या होगा, बीच से पास करेगा, बीच से पास करेगा, बीच से पास करेगा, ठीक है। मतलब ये E आ रहा है, ये E आ रहा है, ठीक है। तो ये एंगल कितना आएगा सर 60 डिग्री, ये एंगल कितना आएगा सर 60 डिग्री, रिजल्टेंट का एंगल जो आएगा वो कितना आएगा सर 60 डिग्री। तो हार्ड है नहीं, हार्ड है, जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में रिजल्टेंट निकालते थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते थे, सेम वही है। आपको ये चीज दिमाग में बैठा के रखना है कि कैसे निकालेंगे हम, एक एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद वेक्टर सम कर देंगे। और दूसरा पॉइंट, यदि डायरेक्शन आप डिफाइन कर चुके हो तो चार्ज का निगेटिव रूप नहीं लेना है, सिंपल जो फॉर्मूला होता है KQ/R² लगा देना है, और उसके बाद डायरेक्शन आप दिखा दिए, डायरेक्शन दिखा दिए तो डायरेक्शन से रिजल्टेंट निकाल लो। क्या डायरेक्शन दिखा दिए, जो दो वेक्टर ग्राफिकल फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, जैसे ये जो दो वेक्टर है ये ग्राफिकल फॉर्म में दिखा दिए, ये इजी होता है दिखाना, ये बताना इजी होता है, ठीक है। ये तरीका जो इससे सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे और मजे से सॉल्व करोगे। और यदि आपको कोई दिक्कत होता है तो एनी टाइम हम तो फ्री हैं आपके लिए, जब कॉल करो तब आपका सॉल्यूशन मिलेगा। जय हिंद।